भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साल में एक बार हर तरह के प्रशिक्षण देती है, हर स्तर के नेताओं को देती है। और हम लोग तो वैसी पार्टी के हैं जहां 24/7 अपने सिस्टम में हम लोग लगे रहते हैं। तो आज विधायकों का प्रशिक्षण सत्र के पहले होना था, उसी के नियमित ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। और जहां एक और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर भी चर्चा होगी, वहीं आगामी चुनाव जो लोकसभा का है उसको किस प्रकार से हम लोग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में किस प्रकार से हम लोग लगेंगे, इसके लिए विधायकों का ये पूरा प्रशिक्षण शिविर है। ये कुछ लोग इस शिविर को फ्लोर टेस्ट से भी जोड़ रहे हैं। अरे जिनके खेलने की उम्र है वो खेलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने उद्देश्यों को लेकर काम किया है, बिहार के विकास को लेकर काम किया है। अब कुछ लोगों ने जब मौका मिला तो कभी मॉल बनाया, कभी गरीब युवाओं का शोषण करके उनके जमीन को लिखवाया, कभी चारा घोटाला किया, कभी चरवाहा विद्यालय खोला। तो ये वही लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं और उनको ही इसी प्रकार का खेला खेलते हैं। अब जनता उनको खेल के दिखाएगी। अभी आरजेडी कह रही है कि खेला बाकी है क्या? तो खिलौना दिया जाएगा उनको खेलने के लिए। देखिए, ये कोई फ्लोर टेस्ट की बात नहीं है। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रशिक्षण का, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का हमेशा प्रशिक्षण होते रहता है। और यहाँ बोधगया में तो पहले भी कई बार हो चुका है प्रशिक्षण। तो वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, आज शुरू होगा और कल ये समाप्त होगा। कल शाम को फिर हम लोग पटना पहुंचेंगे। तो परसों विधानसभा में कोई टेंशन ही नहीं है। ये विरोधियों का काम है कि अफवाह फैलाए हुए है कि हमारे विधायक संपर्क में है तो उसके विधायक संपर्क में, तो ये उधर भाग रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोगों का जनाधार खिसक गया है, उनको बेचैनी छूट रहा है कि वो सरकार से सड़क पे चले गए हैं। इसलिए अनाप शनाप अफवाह फैलाते हैं कि विधायकों में 2-3 दिन कम से कम न्यूज में बने रहे और विधायकों में किसी न किसी तरह का मर्मरिंग हो, इसलिए इसे अनाप शनाप अफवाह फैला रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं खेला होने वाला है। निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। उन लोग तो बोल रहे हैं अगर व्हीप का मामला नहीं हो तो उन लोग के साथ 200 विधायक हो जाए। ऐसा गलत उनका सोच है। आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य है, दिग्भ्रमित करना ही उनका उद्देश्य है। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। आरजेडी के विधायक को तो कल रात से ही एकदम कैद करके रखा हुआ है। उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो फिर खाना पीना सारा। जीतन राम मांझी के यहाँ भी जो डेप्थ विधायक हैं वो मिलने चले जाते हैं। देखिए, आने और जाने से कुछ होता नहीं है। सब कोई देख रहा है कि कहाँ जाने के बाद हम बढ़िया से विकास कर पाएंगे बिहार का। जिस उद्देश्य से हमको पब्लिक जिताई है उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि जीतन राम मांझी खेला कर सकते हैं? जीतन राम मांझी कभी ना खेला नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ कभी खेला नहीं कर सकते। 40 में कितनी सीट? 24 में मतलब 40 के 40 हम लोग जीतेंगे, 400 पार। 400। एक आखिरी सवाल रहेगा। मनोज झा का कहना है कि खेला भले ही नीतीश कुमार शुरू किए, बीजेपी के लोग शुरू किए हैं, पर खत्म तो हम ही करेंगे। देखिए, कहने के लिए, दावा ठोकने के लिए हर पहलवान सोचता है कि हम दंगल में जीत जाएंगे, लेकिन अपने आप को तैयारे पाता है। लेकिन जब दंगल में जाने के बाद पता चलता है किसके पास कितनी ताकत है और कौन जीतता है। देखिए, पहली बार किसी सरकार ने आज़ादी के इतने वर्षों बाद देश के जो अमूल्य थाती रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे राजनेता जिन्होंने देश को रास्ता दिखाने का काम किया, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए कार्य करने का कार्य किया, और ऐसे लोगों को आज़ादी के इतने वर्षों बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। प्रत्येक पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषित, हाशिए पे आने वाला व्यक्ति जो हाशिए पे अब तक था, वो सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, और वो सम्मान उनको अब तक प्राप्त नहीं हुआ था जो इस भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया है। देश का प्रत्येक नागरिक बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस करता है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या करते हैं अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, राजनीतिक जीवन प्राप्ति के लिए, वो उनका विषय है।